अगर आप माला से जाप करते हो और फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि आपका जाप फेल हो रहा हो। आप कुछ ना कुछ गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ गलत तरीके से माला का जाप कर रहे हो, जिस वजह से उसके पॉसिबल बेनिफिट्स आपको नहीं मिल पा रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं माला क्या है। आप माला को समझते क्या हो? क्या वो सिर्फ एक काउंटिंग टूल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माला एक एनर्जी सेंटर है, एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। हर बीट जो होती है माला की आपके मंत्र की वाइब्रेशन को स्टोर कर लेती है। इसीलिए हम माला को यूज करते हैं ताकि हम एनर्जी को मल्टीप्लाई कर सकें, उस स्टोर्ड एनर्जी का बेनिफिट ले सकें। नमस्कार, मैं हूं कोनिका खुराना, ज्योतिष आचार्य, टैरो रीडर और हीलर। आज हम इस वीडियो से सीखने वाले हैं माला का सही यूज क्या है, साथ ही सुमेरु के बारे में जानेंगे, जाप के क्या क्या टाइप हैं और क्या क्या पॉसिबल गलती आप कर रहे हो माला यूज करते हुए जिससे आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर फर्स्ट टाइम आप माला को यूज कर रहे हो तो कैसे करो। सबसे पहले उसे क्लीन कर लो गंगा जल से या सनलाइट में। उसे राइट हैंड में लो, सुमेरु को आइडेंटिफाई करो और संकल्प लो जिस लिए आप कर रहे हो, उसको कितने दिन के लिए कर रहे हो, आप संकल्प लो तो थोड़ा इजी हो जाता है। सुमेरु ना एक गुरु बीड होता है, इसको क्रॉस नहीं करते हैं। मान लो एक लड़की है, रोज जाप कर रही है, बहुत जाप करती है, फिर भी उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो रीजन हो सकता है कि वो सुमेरु क्रॉस कर रही हो। हमें सुमेरु पे आके ना रिवर्स कर लेना होता है और वहां से फिर वापस शुरू करना होता है माला को। अब बात करते हैं जाप के टाइप क्या क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप कौन सा जाप करते हो, लाउड या माइंड में। तो चलिए मैं आपको 3 टाइप के जाप समझाती हूँ सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले बात करते हैं वाचिक जाप की, यानी लाउड चैंटिंग। सबसे पहले होता है वाचिक जाप। इसमें आप मंत्र को आवाज के साथ बोलते हो, जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरीके से आप बोलते हो। ये किन के लिए बेस्ट होता है? जो बिगिनर्स हैं, जिनका माइंड भटकता रहता है, डिस्ट्रैक्टेड रहता है, जो फोकस नहीं कर पाते हैं। ये पावरफुल क्यों है? इसमें 3 चीजें देखो एक्टिवेट हो रही हैं, आपकी वॉइस, आपका बॉडी वाइब्रेशन, आपका माइंड। एक रियल एग्जाम्पल समझते हैं। अगर आप भजन लाउड गाते हो आपको इंस्टेंटली एनर्जी फील होती है, सेम विद लाउड जाप। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, लॉन्ग टर्म में माइंड अंदर नहीं जाता, इसलिए नेक्स्ट लेवल पे जाना भी फिर जरूरी हो जाता है, जो कि नेक्स्ट लेवल है उपांशु जाप, यानी विस्पर जाप। उपांशु जाप, इसमें आपके लिप्स मूव करते हैं लेकिन आवाज बहुत हल्की या ना के बराबर होती है। इसमें हम अंदर से बोलते हैं क्योंकि एनर्जी बाहर कम लानी होती है और अंदर ज्यादा रखनी होती है। ये इंटरमीडिएट लेवल वालों के लिए या जिनका फोकस थोड़ा स्टेबल हो गया उनके लिए अच्छा है। अगर आप किसी को सीक्रेट बात बोलते हो, आप धीरे धीरे बोलते हो, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है ना। सेम इज विद उपांशु जाप, इसको आप मेडिटेशन के बहुत क्लोज चले जाते हो। अगला आता है मेंटल चैंटिंग या मानसिक जाप। ये बहुत पावरफुल है, जिसमें आप कुछ भी बोलते नहीं हो, सिर्फ माइंड में मंत्र चलता रहता है। जैसे आईज क्लोज करके ओम नमः शिवाय जब हम मन में बोल रहे होते हैं ना, तो वो एक तरीके से मानसिक जाप है। ये हमारी पूरी एनर्जी को सर्कुलेट करता है लेकिन बाहर नहीं निकालता, फुल कंसंट्रेशन देता है, माइंड कंट्रोल हम कर पाते हैं। आपने ट्राई किया होगा माइंड में चैंट करते वक्त सडनली शॉपिंग लिस्ट आ गई होगी या कोई पास्ट मेमोरी आ गई होगी, ये नॉर्मल है। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, तो शुरू करो बिगिनर लेवल से, लाउड जाप से, फिर आओ उपांशु पे और बाद में एडवांस यानी मानसिक। जंप मत करो, यही गोल्डन रूल है। अगर आप बिगिनर हो तो लाउड से स्टार्ट करो, लास्ट में आते आते आप आगे नेक्स्ट लेवल, फिर नेक्स्ट लेवल पे उपांशु और मानसिक पे आओगे तो आपका लेवल बढ़ता रहेगा। याद रखो, जाप का लेवल बढ़ता है तो उसकी पावर भी बढ़ती है। एकदम से उसको इमिडिएटली क्रॉस करने का ट्राई नहीं करो, क्योंकि फिर आपको जो है ना डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब बात करती हूँ क्या क्या गलतियाँ हो जाती हैं माला के जाप के टाइम। कुछ माइंड मिस्टेक है, जैसे बिना भाव के, इमोशंस के जाप करना या सिर्फ काउंटिंग करते जाना, जो कि एक मैकेनिकल जाप हो गया। माइंड भटकना, यानी एक तरीके से एनर्जी ब्रेक हो गई। डाउट, इसका मतलब वाइब्रेशन वीक है, सिर्फ प्रॉब्लम में हो तो जाप करो, यानी कंसिस्टेंटी नहीं हो। फियर है तो जाप कर रहे हैं, यानी नेगेटिव एनर्जी के साथ, या शो ऑफ के लिए, ईगो है आपकी एनर्जी में, या जेलसी के लिए। लो वाइब्रेशन के साथ जाप कर रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग के साथ कर रहे हैं तो ब्लॉकेज तो पहले ही आ गई।
फ्यूचर प्लानिंग चल रही है दिमाग में, यानी आपका माइंड पहले ही डिस्ट्रैक्टेड है। पास्ट का सोच रहे हो यानी फोकस लॉस्ट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, फेथ ही नहीं है तो रिजल्ट क्या आएगा? ज़ीरो। जल्दी रिजल्ट की चाहते हो इसलिए कर रहे हो तो आप बहुत इम्पेशेंट हो। इम्पेशेंस के कारण बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। ईगो के साथ कर रहे हो तो आपको स्पिरिचुअल ब्लॉकेज पहले ही है। ग्रैटिट्यूड नहीं है, थैंकिंगफुलनेस नहीं है तो एनर्जी ब्लॉक है। बर्डन है तो रेजिस्टेंस हो। इंटेंशन ही नहीं है यानी डायरेक्शन नहीं है। हाफ हार्टेड जब आप जाप करते हो तो भी उसका आपको प्रॉपरली आउटपुट नहीं मिलता। अगर आप इनमें से 5 भी कर रहे हो ना तो आप समझ लो आपका जाप वीक है। कोशिश करो इस पे वर्क करने की। अब आगे बात करते हैं कि क्या क्या बॉडी मिस्टेक्स भी हम कर लेते हैं, जैसे कि लेट कर रहे हैं जाप तो स्लीपी एनर्जी है, लेजी पॉस्चर है तो भी फोकस हमारा लो है। या बहुत बार देखा होगा ना आपने, मोबाइल या टीवी करते हुए आप कर रहे हो तो डिस्ट्रैक्शन है, स्प्लिट एनर्जी है। बहुत नॉइस वाली जगह पे कर रहे हो तो आपकी वाइब्रेशन डिस्टर्ब्ड रहेगी। डर्टी कपड़े पहन के कर रहे हो तो ऑरा हमारा वैसे ही डल हो जाता है। फ्रेश नहीं हो तो हैवीनेस फील होती है। या रॉन्ग डायरेक्शन में कर रहे हो तो रॉन्ग फ्लो ऑफ एनर्जी हो जाता है। पॉस्चर बार बार चेंज कर रहे हो तो भी इंस्टेबिलिटी रहती है। हंसते हुए जाप कर रहे हो तो कोई डेप्थ नहीं होती, हमारी गहराई नहीं है। थके हुए हो तो लो एनर्जी है, बाद में कर लो। क्राउड में हो तो फोकस नहीं है। गलत सिटिंग से डिस्कम्फर्ट फील करते रहोगे, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं पा पाओगे। वॉकिंग करते हुए कर रहे हो तो ग्राउंडिंग नहीं है, डिस्ट्रैक्टेड हो। लाइटिंग इग्नोर कर रहे हो यानी कि डल मूड है। जगह चेंज बार बार कर रहे हो तो एनर्जी रीसेट बार बार हो रही है, आपकी एक्यूमुलेट नहीं हो रही। कोई एक सेक्रेट स्पेस नहीं बनाया हुआ तो कोई एक बिल्डअप नहीं है। खाते हुए कर रहे हो तो एक तरीके से आप डिसरिस्पेक्ट दे रहे हो। माला बहुत ही पायस, बहुत ही प्योर मानी जाती है। बिना आसन के भी नहीं करना चाहिए। किसी नेगेटिव प्लेस पे कर रहे हो तो एनर्जी ब्लॉकेज रहती ही है। इनमें से भी आप मैच करो क्या क्या चीज़ आप कर रहे हो। कुछ हम माला को पकड़ते टाइम भी मिस्टेक करते हैं, जैसे कि इंडेक्स फिंगर जिसे ईगो वाली फिंगर बोलते हैं उसे यूज ना करो। ग्राउंड पे मत रखो माला को, डिसरिस्पेक्ट मानी जाती है। या फिर दूसरों को मत दो, इससे एनर्जी मिक्स हो जाती है। सेम माला यूज कर रहे हो डिफरेंट मंत्रा के लिए, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। या क्लीन नहीं रखते, गंदी जगह पे रख देते हो माला को। या सुमेरु क्रॉस करते हो तो एक तरीके से लूप ब्रेक करते हो। हमें सुमेरु को बहुत रिस्पेक्ट देना चाहिए। या फिर जो है आप माला कभी कहीं से शुरू कर रहे हो, कभी कहीं से कर रहे हो, कभी इम्पेशेंटली कर रहे हो, रॉन्ग काउंट कर रहे हो, इनकम्प्लीट छोड़ देते हो बीच में। या माला टूटी हुई आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी वीक एनर्जी शो करता है। माला को रिस्पेक्ट ही नहीं देते हो तो आपका कनेक्शन ही नहीं बनेगा, कनेक्शन ब्रेक रहेगा। सिर्फ शो ऑफ करने के लिए कर रहे हो तो आप मिसयूज कर रहे हो। कोई भी माला रैंडमली उठा के करते हो तो भी आपके इंटेंशन के साथ वो मिसमैच करेगी और लो रिजल्ट मिलेगा। साथ ही पॉकेट केयरलेस रहोगे अगर उसके साथ तो एनर्जी लॉस होगा। ओपन छोड़ना यानी एक तरीके से उसे कंटैमिनेटेड कर रहे हो। 2 माला को मिक्स करके भी यूज़ करते हैं कई लोग तो वो भी कंफ्यूजन कर देता है। बार बार माला गिर रही है लेकिन आप फिर भी उसे ध्यान से नहीं रखते हो संभाल के, वो भी एक अच्छी बात नहीं है। कुछ गलतियां हम ना मंत्र बोलते टाइम भी करते हैं, जैसे कि रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, तो कोशिश करो उसमें आप धीरे धीरे सुधार लाओ। मीनिंग नहीं है अगर आपको पता मंत्र का तो इंटेंशन बहुत अच्छे से हम नहीं दे पाते। डेली चेंज मत करो, जिस मंत्र को आप लेके चले हो उसको कंप्लीट करो, उसके ऊपर करो। ब्रेक मत करो अपने फ्लो को, फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर बहुत इंपॉर्टेंट या वैसा मंत्र है जो गुरु के आपको अंडर करना चाहिए तो गुरु के अंडर ही आप उसे करें। रैंडमली इंटरनेट से कुछ भी उठा के मत करो। कोशिश करो टाइमिंग एक रहे। फास्ट जाप ज़रूरी नहीं है शुरू में फास्ट करना शुरू कर दें तो उससे बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। फ़ोन उठाओ मत बीच बीच में, या फिर डिस्ट्रैक्टेड मत फील करो, मिक्स मत करो मंत्रा को। हंसो मत, जब हम बार बार हंसते हैं बीच में, किसी को होता ना आसपास लोग बैठे हुए हैं और हम हंस रहे हैं कर रहे हैं बस दिखाने के लिए, वो सीरियसनेस शो नहीं करता। संकल्प ही नहीं लेते तो इसका मतलब हमें डायरेक्शन ही नहीं पता किसके। हमें डायरेक्शन तो पता होनी चाहिए ना कि क्या चाहते हैं हम लाइफ से, क्या क्यों कर रहे हैं। गैप मत दो, जब आप कर रहे हो रोज़ तो रोज़ करो, एक टाइम बना के चलो। रॉन्ग रिदम में मत करो ताकि आपका सिंक्रोनाइजेशन बना रहे जब आपकी रिदम सही रहेगी। कुछ गलतियां जो हैं हम डिसिप्लिन रिलेटेड भी करते हैं। डिसिप्लिन यानी कि
एक तरीके का हमें फिक्स टाइम बना के चलना चाहिए ताकि वो हमारी हैबिट में आए। रैंडम टाइमिंग गिव्स अनस्टेबिलिटी। जब हम स्किप करते हैं तो हम एक तरीके से इसकी एनर्जी चेन को ब्रेक कर रहे हैं। इरेगुलर होने के कारण एनर्जी वीक रहती है, इंटरेस्ट लूज हो जाता है बार बार क्योंकि हम इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, या रिजल्ट नहीं मिल रहा शुरू में तो हमने गिव अप ही कर दिया क्योंकि विश्वास ही नहीं है। जब संकल्प नहीं देते तो एम होता ही नहीं है, कोई फिक्स प्लेस नहीं है तो हम बार बार एनर्जी रीसेट कर रहे हैं। हैबिट नहीं बनाई उसे रोज तो कहीं ग्रोथ नहीं आएगी। इसलिए ध्यान दो इनमें से आप क्या क्या है जो कर रहे हो। अब कुछ एनर्जी मिस्टेक्स भी होती हैं, जैसे हम किसी को हार्म करने, नुकसान पहुंचाने की इंटेंशन से करें तो याद रखो कर्मा रिटर्न करता है ज़रूर। रिवेंज लेने की इंटेंशन से मत करो, नेगेटिव इंटेंशन से मत करो, गुस्से में जाप मत करो, या फिर बिना ग्राउंडिंग के इम्बैलेंस होके मत करो। कोई टॉक्सिक प्लेस पे मत करो, जैसे कि हम किसी क्लब में गए हुए हैं वहाँ हम जाप कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। बिना ग्रेटिट्यूड के मत करो। जब तक हम थैंकिंग नहीं होगी हमारे अंदर तब तक हमें क्या ही मिलेगा यूनिवर्स से। सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे बड़ा फेलियर होता है जब हमें फेथ ही नहीं होती है। फेथ लूज हो जाना जो है, बिना फेथ के बैठ के जाप करना या बिना फेथ के आप जितना भी जाप करो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसका सही मेथड है, आप अपने आप को बिल्कुल स्वच्छ करो, क्लीन बॉडी के साथ आप ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में बैठो। कोशिश करो सेम प्लेस में बैठो, रोज संकल्प लो, जाप करो, सुमेरु से रिवर्स करो और बाद में ग्रैटिट्यूड करो। सेम टाइम, सेम जगह, सेम माला विल गिव यू बेटर रिजल्ट। जो आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हो ना, कुछ दिन ये कर लिया, कुछ दिन ये कर लिया, जाप सिर्फ एक मंत्र नहीं है, जाप एक तरीके की ना एनर्जी शिफ्ट है। तो आज डिसाइड करो कि मैं सही तरीके से जाप कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और साथ ही आप कौन सी गलती बार बार कर रहे हो ये भी देखो। आपको आज मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, इनमें से आप देखो आपके साथ क्या मैच हो रहा है और उसको आप इम्प्रूव करने की कोशिश करो। अगर आज की वीडियो के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो ना, तो फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। साथ ही बताओ मैं और कौन सा आपके लिए टॉपिक ला सकती हूँ जिससे आप अपने लाइफ को बेटर बना सकते हो। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।